सिमरन अपनी कार में आगे बढ़ती जा रही थी। अंधेरा हो चुका था। रास्ता भी लगभग खाली था। रात के 9 बज रहे थे। अब तक तो मुझे भी शहर पहुंच जाना चाहिए था। तभी बेटा, अरे यह कौन है? क्या इतनी रात का रोकना ठीक होगा? पर यह तो कोई अकेली बूढ़ी माँ लग रही है। मुझे इनसे नहीं डरना चाहिए। शायद इन्हें कोई मदद की ज़रूरत हो। दोस्तों नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर कहानी की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। बेटा, थोड़ा पानी है क्या? बूढ़ी माँ ने कहा। मैं अगले शहर पैदल जा रही थी और काफ़ी थक चुकी हूँ जी, इसीलिए न तभी फ़ोन की रिंगटोन बजती है। तरुण बोलता है फ़ोन से। कहाँ हो तुम? आज ऑफिस भी नहीं आई? छुट्टी पर हो? बताया तो था, मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। अच्छा, घर पहुँच गई? नहीं, घर नहीं, इस समय वह लगभग कहीं बाहर है। छोटी को लेकर वही जा रही हूँ। सरप्राइज़ है सबके लिए। तरुण पूछता है, बहन कैसी है? कैसी होगी? पर ज़रूर जानती हूँ कि वो अच्छी ही होगी। वह बहुत हिम्मत वाली लड़की है। चलो अब रखता हूँ, ओके बाय। सिमरन ने फ़ोन काट कर कार में रखा और बूढ़ी की ओर देखा। आप अगर मेरी दिशा में जा रही हो तो मैं मेरी कार्स में बैठ सकती हो। मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी। तुम कहाँ जा रही हो? जी, रूपनगर। उसने शहर का नाम सुनते ही बुढ़िया माँ के हाथ से एक झटके से बोतल गिर गई और उसे घूरने लगी। क्या क्या हुआ माँ जी? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो बेटा, जो शहर है ना, वो रात के वक्त कोई नहीं जाता। वहाँ वहाँ कुछ है। क्या क्या है वहाँ? पता नहीं बेटा, कई मौत हो चुकी है वहाँ। रात के ही समय, दिन में कोई समस्या नहीं है। यह आप क्या बोल रही हैं? सही कह रही हूँ बेटा। रात के वक्त उस शहर जाकर कोई वापस नहीं लौटा। तुम वहाँ मत जाओ। मेरा गांव चलो, पास में ही है। आज रात मेरे यहाँ रुक जाना और कल रूपनगर चली जाना। क्या? ना नहीं माँ जी, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा आज घर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। सिमरन किसी पे भी आसानी से यकीन नहीं करती थी। इतना तो हरगिज़ नहीं कि किसी अजनबी के घर चली जाए। पर बेटा, आप टेंशन मत लीजिए माता जी, मेरे पास अपनी कार है। कोई ना कोई तो होगा वहाँ जो मेरी मदद कर देगा। वैसे भी तो 9 ही हो बज रहे हैं। अजीब औरत है। ऐसा लग रहा है किसी की ग्रेट हॉरर टीवी शो देख के स्टोरी सुना रही है। कहीं यह कोई फ्रॉड तो नहीं? सिमरन को चुप और उसके हाव भाव देखकर बूढ़ी माँ बोल उठी। ठीक है बेटा, तुझे जिस गांव जाना है उसका रास्ता तुम्हारे रास्ते से अलग है, तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। सिमरन ने कार आगे कर ली। बूढ़ी के जाते बस यही शब्द उसके कानों में पड़ रहा था, अपना ख्याल रखना। पर काश सिमरन ने उस बूढ़ी माँ की बात मान ली होती। 11:30 बज चुके थे जब सिमरन शहर पहुंची। यह कार पार करती हूँ। मेरे यह शहर इतना सुनसान क्यों लग रहा है? सारे घर के दरवाजे खुले हैं, पर हुआ क्या? न कोई शहरों में दिख नहीं रहा है और ना घरों के अंदर। इतना सुनसान शहर कैसे हो सकता है? कैसी वीरानी छाई है यहाँ। कहीं वो आंटी सच तो नहीं कह बोल रही थी? कहीं मैं भी किन बातों को सोचने लगी। ज़रूर कुछ आसपास घटना हुई होगी, उसी कारण सब कहीं गए होंगे। मैं काम करती हूँ, कार को स्टेशन की तरफ ले जाती हूँ। वहाँ कोई ढाबा या दुकान पक्का होगा। सिमरन ने गूगल मैप पर स्टेशन का लोकेशन डाला और कार को लेकर वहाँ पहुँच गई। अरे, यह भी सुनसान पड़ा है। एक आदमी तो क्या, कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी नहीं। अजीब सी धुंध और ठंड बढ़ती जा रही थी। वहाँ कुछ गड़बड़ है। वह बुरी तरह डर गई। भाड़ में गया सरप्राइज। घर पर फ़ोन करती हूँ, पर फ़ोन में से एक अजीब सी आवाज़ आई, मानो कोई लड़की की जीभ काट दी हो और वह चीखने की कोशिश कर रही है। सिमरन चिल्लाती है, नहीं। वह चीख गई और फ़ोन हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। तभी 12 बजने का घंटा बजा स्टेशन के पास। घंटा घर का, जिस पर घंटा बजने का ज़ोर से आवाज़ गूंज रहा था। टन टन। तभी आसपास छाया
दीवालों से, खंभों के पीछे से, कूड़ेदान के पीछे से कोई आकृति सी उभरने लगी। कहीं कहीं धुआं ठहरने लगा, खींचने और ढकेलने की आवाज़ें आने लगी। अब सब कुछ था यहाँ, चाय वाला, समोसे वाला, आते जाते लोग, पर यह सब अचानक कैसे आ गए? भाग तो वह अपने कार के अंदर घुस गई। यह सब क्या हो रहा है? किस मुसीबत में फंस गई हूँ? बहुत ही अजीब और डरावना माहौल है। क्या करूँ? हाँ, कार ड्राइव करते हुए शहर के बाहर चली जाती हूँ। वह सोच ही रही थी कि तभी मोबाइल पर रिंगटोन बजी। ट्रिन ट्रिन की आवाज़ आती है। ओह, मोबाइल तो वहीं गिर गया। अब क्या होगा? अब वहाँ पे मंडराने वाला एक ध्यान पूरा मोबाइल पर आ गया। सिमरन ने धीरे से अपनी कार स्टार्ट करी और जैसे ही कार की रोशनी सामने खड़े आकृति पर पड़ी तो ना चाहते हुए भी सिमरन की चीख निकल गई। नहीं, उसकी चीख सुनकर सब उसी की तरफ घूरने लगे। सिमरन ने डरी हुई हालत में कार का एक्सीलेटर दबाया और सबको उड़ाती हुई उसकी कार चलने लगी। पर वहाँ लोग बहुत ज़्यादा थे और उन्होंने उसकी कार को चारों तरफ से घेर लिया था। उनके हाथ कार के तरफ इधर उधर आ रहे थे। सिमरन तो दहशत में जैसे जम ही गई हो। अब कुछ नहीं हो सकता था। वह पास आ रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इस स्टोरी का आगे का पार्ट आपको सुनना है या नहीं। धन्यवाद।